मैं तेरा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शादी वाले दिन से हसन और कशमाला ताबी के हसद का शिकार हुए बैठे हैं। वो तो चाहती ही नहीं थी इन दोनों की शादी हो, तभी तो इतने तमाशे लगे हैं। दोनों की खुशियों को नज़र लगाने के लिए एक हासिद ही काफ़ी है। अपनी माँ की इंसल्ट और पहले ही दिन अपने ससुराल का ताना मिलने पर कशमाला काफ़ी डिस्टर्ब है। ऐसे में हसन ही है जो कशमाला का साथ देता है, इससे माजरत करता है जो कुछ अम्मी ने चची के साथ किया। तुम ऐसा करो, तैयार हो जाओ, चची की तरफ जाओ, मैं रात को लेने आऊँगा। अब एक ही घर में रहते हैं, कम से कम ये रस्में तो पूरी कर ही सकते हैं। इसकी बात सुनकर कशमाला खुश हो जाती है। ऐसे में आप देखेंगे नफीसा बेगम की बहन का फ़ोन आ जाता है, मेहरू को वापस भेज दो अब, क्योंकि फराज तो इनकी बात नहीं मान रहा। वो खुद ही नफीसा को फ़ोन करके कहती हैं कि आप बेटे की शादी के बाद बेटी को घर बिठाने के इरादे हैं। अपनी बहन की बातें सुनकर नफीसा बेगम हैरान, गलत तो आपने और आपके बेटे ने किया। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप कितनी सलामती चाहती हैं मेरी और मेरी औलाद की। अब फराज खुद आएगा, जब तक आकर माफ़ी नहीं मांगेगा मैं मेहरू को ससुराल नहीं भेजूंगी। वो भी फैसला कर चुकी हैं। दूसरी तरफ फराज की माँ इसे ये सब बताती हैं, जिस पर फराज को गुस्सा कि आपने फ़ोन ही क्यों किया, आपको लगता है कि मैं वहाँ जाकर माफ़ी मांगूंगा। वो गुस्से में उठकर कमरे में चला जाता है और ऐसे में अपनी अलमारी से इसे मेहरू की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिल जाती है, जिसे देखकर चीख पड़ता है कि ये सब क्या है, इतनी बड़ी बात मेहरू ने मुझसे छुपाई। रिपोर्ट्स देखकर माँ परेशान, मैं जानती थी, बस तुम्हारे गुस्से से डरती थी, इसलिए मैंने ही मेहरू को मना किया था। वहीं दूसरी तरफ मेहरू परेशान, दोनों बहनों की लड़ाई और फराज की खुदगर्जी ने इसका घर ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसे समझ नहीं आ रही कि वो घर वालों को कैसे बताए कि वो इस वक्त किस कंडीशन में है। किसी के लिए कुछ मैटर ही नहीं करता, सबको अपनी पड़ी है। इसे खुद कलामी करते देख हसन इसके पास आता है, क्या बात है मेहरू, परेशान हो, क्या हुआ है? जिस पर मेहरू हसन को बताती है कि अम्मी और खाला के फ़ोन पर काफ़ी लड़ाई हुई है। अम्मी ने साफ कह दिया कि जब तक फराज माफ़ी नहीं मांगेगा वो मुझे वापस नहीं भेजेंगे, और मैं जानती हूँ कि फराज माफ़ी नहीं मांगेगा। जिस पर हसन बहन को तसल्ली देता है कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कशमाला को तैयार होने का कहा है, जाओ उसकी हेल्प करो। वैसे याद है कितनी लूज़र थी कशमाला, हारने लगती थी, रोने लगती थी। इसकी बात सुनकर मेहरू मुस्कुरा देती है, और हाँ, इसे जिता देते थे आप। खैर वो कशमाला के कमरे में जाती है, इसके तैयार होने में मदद करती है और अपने साथ अम्मी के पास लाती है इजाज़त लेने के लिए। माँ जो सोग में बैठी है, जैसे बेटे की शादी नहीं किसी का जनाजा उठाकर बैठी हो। मेहरू अपनी माँ को पुकारती है कि अम्मी, कशमाला इजाज़त लेने आई है, अपनी अम्मी की तरफ जाना चाहती है, रस्में है ना ये। इसकी बात सुनकर नफीसा बेगम तंज करती हैं, हाँ तो जाए, रोका किसने है, नहीं तो फिर हसन को शिकायत लगाएगी और बेटा माँ से सवाल करने खड़ा हो जाएगा। अपनी माँ और ताबी का रवैया देकर मेहरू परेशान हो जाती है कि इस तरह तो हसन बहुत जल्द बदजन हो जाएगा सबसे। इसकी वजह से घर का माहौल ख़राब है और मुझे लगता है जैसे वो खुद ही वापस चली जाएगी, क्योंकि जानती है कि फराज नहीं आएगा इसे लेने, और जब तक वो यहाँ बैठी रहेगी इसकी माँ इसी तरह कशमाला को इल्ज़ाम देती रहेंगी। इधर कशमाला अपने घर जाती है और इसे देखकर इसके बहन भाई दोनों बहुत खुश होते हैं। शाम में हसन कशमाला को लेने चची की तरफ जाता है। इन्होंने खाने का इंतज़ाम कर रखा है अपने दामाद के लिए। खाने से फारिग होने के बाद ये दोनों घर वापस आते हैं तो नफीसा बेगम तंज करती हैं कि ऐसा किस खानदान में होता है कि लड़का शादी के बाद बीवी लेने जाए तो खाली हाथ ना जाए। ताबी ने जानबूझकर अपनी माँ को भड़काया था कि हसन मिठाई, फ्रूट और न जाने कौन कौन से थैले भर कर लेकर गया है चची की तरफ, और इसी बात पर नफीसा बेगम इन दोनों का इंतज़ार कर रही थी। माँ की तंजिया बातें सुनकर हसन बड़े प्यार से जवाब देता है कि कशमाला बीवी है मेरी अम्मी, इसका भी उतना ही हक है जितना आपका। ऐसी छोटी छोटी बातों पर अदालत मत लगाया करें। वो कशमाला को लेकर कमरे में चला जाता है और इसके जाते ही ताबी अपनी माँ से कहती है, देखा आपने, एक दिन में हसन को अपनी मुट्ठी में कर लिया, कैसे आपको बातें सुनाकर गया है कि आप अदालत लगाकर बैठी हैं। नफीसा बेगम की आंखों में आंसू, अच्छे से देख रही हूँ बेटे की नज़रें बदल रही हैं, इसलिए मैं इस शादी के हक में नहीं थी।